ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां की स्थिति क्या बन रही है। इस समय सुनील भराला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सुनील भराला जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, आवाज मिल रही है? सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? सर, संभवतया आपका ऑडियो म्यूट है सर, प्लीज उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। इस वाले का है क्या? अब आ रही है आवाज सर? हाँ, आ रही है आवाज, मुझे तो आ रही है बिल्कुल आपकी क्लियर। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वहां लोगों से हमने बात की और उसका एक ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के बारे में हमने ये दिखाया कि सरकार वहां पर बीजेपी की आ रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी? हाँ, बिल्कुल सुनिश्चित है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बहुत भारी मतों से और बड़े रुझान के साथ में भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें लेकर के अपनी सरकार बनाएगी। 150 तक तो नहीं पहुंच पा रही है, जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार सरकार आप बना ले रहे हैं। लेकिन वहां पे लोगों की एक ये भी राय आई कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता तो शायद और फायदा होता बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व हमारा है, हम कमल के फूल पे चुनाव लड़ते हैं और मुख्यमंत्री का निर्णय, हमारा जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो निर्णय हमारा करता है। तो किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पर बैठ सकता है। हमारे सिंधिया जी भी हमारी मुख्यमंत्री रही है, मुख्यमंत्री बनेगी वो, और उनके आप देख रहे होंगे कि उनके कार्यकाल में बहुत अच्छी सरकार चली है। तो पूरा पार्टी के कार्यकर्ता भी आश्वस्त हैं और वो स्वयं भी बहुत जी जान से लगी हुई है पार्टी ये काम करने के लिए। रात दिन उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी पद लोलुपता से ऊपर कार्यकर्ता काम करते हैं और वो बहुत वरिष्ठ सदस्य है भाजपा की, बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है। नहीं, लेकिन क्या बीजेपी को स्ट्रेटेजी तो चेंज करनी पड़ी है, इस बात को आप स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप देखें, वसुंधरा राजे जितनी एक्टिव आज के डेट में दिख रही हैं, पिछले 1-2 महीने में हमने उतना एक्टिवनेस देखा नहीं था। देखिए, आपको आपके चैनल को या आपको ऐसा ध्यान में नहीं आया होगा, लेकिन मेरा दूसरा सोचना है, वसुंधरा राजे जी और पूरा परिवार उनका, राजस्थान में उनका पूरा परिवार, भाजपा परिवार, वो पूरे जी जान से लगातार 5 साल ऐसे ही काम करती है, अनवरत काम करती है वे, और निरंतर भाजपा के लिए, पार्टी को सजोने के लिए लगी रहती हैं। कार्यकर्ताओं की वो छोटी से छोटी बातों को भी सुन करके उस पर निस्तारण करती हैं और पार्टी के नेतृत्व में भी उनका बहुत ही अनुशासन के दृष्टिकोण से वो बहुत ही ऊर्जावान। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर के आप क्या कहेंगे? हालांकि वहां के आंकड़े थोड़ी देर में हम दिखाएंगे, लेकिन वहां को लेकर के पार्टी कितनी आश्वस्त है? देखिए, अभी 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करेंगे तो बहुत जबरदस्त रुझान है, और जो हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली योजना का जो उन्होंने आगाज किया है पूरे मध्य प्रदेश में, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लोकसभा का विशेष सत्र बुला करके महिलाओं के लिए जो सम्मान किया है और 33% आरक्षण की जो एक कमेटी बना करके उसको लागू करने का जो आश्वासन और काम जारी है, तो आपको ये समझिए कि इतना जबरदस्त रुझान है। नारी शक्ति पूरे परिवार की वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरवाने में डटी हुई है और लगी हुई है, क्योंकि इतिहास में पहली बार एक ऐसा सम्मान जो नारी शक्ति को क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की तस्वीरें थोड़ी अलग है। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के चुनावी रुझानों से जुड़ी है। कांग्रेस की बात करें तो 2 से 5 सीटें, भोपाल रीजन की बात हम कर रहे हैं जहां पर 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 20 से 25 और अन्य के खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। यानी कि दबदबा यहां पर बीजेपी का रह सकता है। अभिषेक,
बिल्कुल, ये रीजन भी मुख्यमंत्री का है। इसी वजह से महाकौशल रीजन की बात कर ली जाए तो यहां 42 सीटें आती हैं और कांग्रेस यहां पर लीड कर रही है। 20 से 25 सीटें कांग्रेस के खाते में और बीजेपी के खाते में 18 से 22 सीटें, यानी कि कांटे की टक्कर महाकौशल रीजन में देखने को मिल रहा है। सागर, चलिए अब महाकौशल रीजन की बात करें, आगे जल्दी जल्दी बढ़ाइएगा। वहीं बघेलखंड की बात करें तो 56 यहाँ पर सीटें, कांग्रेस की बात करें तो 30 से 35, वहीं बीजेपी की बात करें तो 20 से 25, वहीं अन्य की बात करें तो 0 से 2 सीटें खाते में आ सकती हैं। बघेलखंड रीजन जहां पर कांग्रेस का दबदबा आप देख सकते हैं। निमाड़ रीजन की बात कर रहे हैं, 28 सीटें कांग्रेस के खाते में, 16 से 18 बीजेपी के खाते में, 14 से 16 और अन्य के खाते में 0 से 2। अभिषेक, बिल्कुल, ये निमाड़ में 28 सीटें आती है। मालवा रीजन की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के खाते में यहां 13 से 17 सीटें आ रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 28 से 32 सीटें यहां पर आती हुई दिख रही हैं। तो कुल मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस वापसी कर सकती है, यानी कि 115 से 120 सीटें। बीजेपी की बात करें तो 105 से 110, अन्य की बात करें तो 0 से 5, यानी कि यहां पर मुकाबला कांटे की टक्कर का आप देख सकते हैं, जो सन 2018 में आपने देखा था। चलिए देखिए तो शुरुआत एक बड़ी खबर है, अभिषेक, बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है मध्य प्रदेश में। ग्राउंड जीरो से जो न्यूज इंडिया ने सर्वे किया वो ये रिपोर्ट बता रही है कि सरकार यहां पर बीजेपी की जा रही है, कांग्रेस यहां पर सत्ता में आ सकती है, ये आंकड़े बता रहे हैं सर्वे के। लेकिन टक्कर कांटे की है, ये सवाल बहुत बड़ा है कि मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की सरकार आ रही है तो नहीं, लेकिन कांटे की टक्कर है। देखिए बिल्कुल सन 2018 में सर्द भरी हो रात थी, आपको याद होगा, जब चुनाव के नतीजों के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा था। क्या इस बार भी तस्वीरें वही रह सकती हैं क्या? चलिए रुक करते हैं मेहमानों की तरफ। एक बार चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं, एक बार कुछ और आंकड़े। हमारी टीम अनिल पुसतकर, स्टेट हेड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। अनिल जी, रोज हम चर्चाएं करते हैं, आज के दिन देखिए ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं कि आखिर किस पार्टी का पलड़ा भारी है मध्य प्रदेश में। वाकई में लग रहा है क्या कि मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन कांग्रेस वापसी करेगी, एक बार फिर सत्ता में बरकरार रहेगी? अनिल जी, अनिल जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए सहयोगी चारुल के पास चलते हैं, जहां पर उनके साथ भी तमाम मेहमान इस समय मौजूद हैं। चारुल, बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। रूथ प्रताप सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, AK मिश्रा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और साथ में विजय कौशिक जी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी रुद्र जी, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात कर लें तो दोनों ने इस बार चुनाव में मास्टर स्ट्रोक चला है। एक ने जातीय जनगणना का, एक ने महिला आरक्षण का। अगर देखें तो किसका स्ट्रोक आपको लगता है कि इस बार जनता पर ज्यादा असर करेगा? देखिए, चुनाव से पहले तो कांग्रेस ने इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठाया था और उस मुद्दों का असर दिखाई दे रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस अपने इन मुद्दों को पीछे लेती जा रही है। क्योंकि आप देखिए, जातिगत जनगणना वाली जो बात थी वो कहीं नहीं अब उठाई जा रही है, ये मुद्दा अलग से हो गया है। अब जैसे जैसे बीजेपी को चुनाव में देखिए, बीजेपी चुनाव की रणनीति में बहुत काबिलियत के साथ आगे बढ़ती है और उस चीज़ में वो माहिर है। तो इसलिए जैसे जैसे आप देखेंगे कि चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, बीजेपी और मजबूत होती जाएगी। उसकी एक वजह सबसे खास है कि जैसे आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों में कांग्रेस ने एक ही बड़ा काम किया था कि उन्होंने एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन के साथ ये लोग चुनाव में आने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब आप देखिए, इसी चुनाव में अभी वो गठबंधन पूरी तरह बना भी नहीं, वो गठबंधन खुल गया। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी वही आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, जो दोनों इनके गठबंधन के साथी थे। तो जो जनता होती है, जनता को ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उस मुद्दे के साथ आते हैं, क्योंकि फाइनली आपको वोट को जनता देनी है, और जनता जब ये नहीं समझ पा रही है कि जब ये लोग आपस में आपसी मतभेद नहीं भुला पा रहे हैं तो ये हमारे चीज़ों के लिए आगे कैसे जाएंगे। तो ये ठीक है, चलिए चारुल लौट कर आऊंगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम मेहमानों के रिएक्शन भी आ रहे हैं लगातार। लेकिन मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल पर हमारे न्यूज रूम के मेहमान क्या कहते हैं? खेमचंद शर्मा जी ने उम्मीद है कि बीजेपी वापसी कर सकती है, सत्ता में बरकरार रहेगी, लेकिन सर कांटे की टक्कर है, थोड़ी घबराहट हो रही है कि नहीं? घबराहट नहीं, मानते हैं कांटे की टक्कर है, और इतने साल बाद जब हम सरकार में वहाँ पे मध्य प्रदेश में है और हम कांटे की टक्कर दे रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष मान रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, जबरदस्त काम किया है, लोगों के दिल में बसते हैं मोदी जी का चेहरा और हमारे शिवराज जी का चेहरा वहाँ पे हर घर में। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने बहनों की सेवा की है, जिस तरीके। अच्छा, ये भी तो भरोसा होगा कि 2 साल बाद आप हारे हैं जीते सत्ता में आई जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम जीत के आएंगे,
बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे, क्योंकि डबल इंजन सरकार ने काम किया है। हमने जो कहा वो किया है, केंद्र में हमने जो कहा वो किया है, राज्य में हमने जो कहा वो किया है, और हमने जिस तरीके से अपना विजन रखा है, हम मध्य प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। हमने एक रोड मैप प्रस्तुत किया है, जिस तरीके से यूपी का ट्रांसफॉर्मेशन। ओपिनियन पोल पर रिएक्शन हम ले रहे हैं। विष्णुप्रिया जी, देखिए सर ने जो अभी बात करी डबल इंजन सरकार, मैं बिल्कुल मानती हूँ, एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए कहाँ तक सही है सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे ही इलेक्शन हर जगह लड़ना? एक मुझे नहीं लगता ये एक सही रणनीति है। एक देखिए, एक अर्जुन अकेले कितने चक्रव्यूह भेदेगा? तो ठीक है, राणा मैम बताइए आप। देखिए, बड़े बड़े चेहरे उतारे गए हैं, नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे सेंट्रल के जो लोग हैं, वो अब आपका विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, और पहले भी हुआ था। आप ये देखिए कि किस तरह से जब ज्योतिरा जी तोड़ करके आए थे, तब जाके सरकार बनी थी। तो इस बार तो आप देखिए किस तरह से, और ईडी सीबीआई का जिस तरह से प्रेशर हर स्टेट के अंदर डाला जा रहा है, एंट्री हुई है, उससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना एक बड़ा मुद्दा उठाया राणा जी ने कि सांसदों विधायकों की एंट्री हो गई, मतलब कि डर है बीजेपी में। कौशिक साहब, ऐसा नहीं है। 2013 के आप चुनाव की बात करेंगे तो जो केंद्र में कांग्रेस के मंत्री थे वो भी उतारे गए। तो ये तो जीतने के लिए पार्टियां लड़ती हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। जो सांसद हैं वो विधायक का चुनाव लड़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा विधायक भी सांसद का चुनाव लड़ते हैं। तो निश्चित तौर से जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जो जीतने की स्थिति बनाई होगी, उसका एक फॉर्मूला है, वो उन्होंने प्रेस किया। ठीक है, संजय राणा नाम किया गया, पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये लिखते हैं। सर, कांग्रेस डर रहे हैं कि नहीं? वापसी अगर करेगी मध्य प्रदेश में तो आपको चौंकना नहीं चाहिए? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल वापसी नहीं कर रही है। जो मैं आपके आंकड़े रख रहा हूँ वो चौंकाने वाले होंगे आपके लिए भी। देखिए, तकरीबन 97 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी एज लेते नजर आ रही है, और एज है जो ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। और 90 सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस में है। 43 सीटों पे तो कांटे की टक्कर है। अब मान लीजिए कि नरेंद्र तोमर टाइप लोग आ गए या बड़े नेता आ गए जिनका बड़ा चेहरा है, वर्चस्व है। एक लोकसभा में मान लीजिए 7 से 8 विधानसभा होती है, और नरेंद्र तोमर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उस अपने क्षेत्र को, वर्चस्व को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। आप सोचिए, ये सिंधिया जी पहले बार कांग्रेस में थे, इस बार भाजपा में, वो इम्पैक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो डेंट हो रहा था 3-4 महीने पहले, उसको मैनेज कर लिया गया है। और कहीं नहीं एंटी इनकम्बेंसी। सिंधिया साहब से नाराजगी भी है लेकिन लोगों में, ये भी आप देखे होंगे। चलिए, मेहमानों के पास फिर हम जाएंगे, लेकिन कई और सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त हमारे स्टेट हेड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनिल पुसदकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, मध्य प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस वापसी कर सकती है, बीजेपी सत्ता में आती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि कांटे की टक्कर जरूर है। बिल्कुल आपका कहना सही है, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। लेकिन अब बहुत ध्यान से देखें तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी इतने सालों की, बीच में 2 साल अगर कांग्रेस के 1.5 साल अगर छोड़ दिया जाए कमलनाथ सरकार के, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने मैनेज किया है। मैनेज करके वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइट में दिख रही है। और देखिए, जब इलेक्शन प्रोसेस में किसी पार्टी का ग्राफ ऊपर उठता है तो वो लगातार ऊपर उठता है, और किसी पार्टी का ग्राफ अगर नीचे आता है तो वो लगातार नीचे आता है। कांग्रेस जिसके पास एज थी, वो एक बड़ा मौका था, तो वो जहाँ पे एक तरफा क्लीन स्वीप जैसा माहौल दिख रहा था चुनाव के 2-3 महीने पहले, वो अब नहीं दिख रहा है। भले उसमें बीजेपी ने जो उस डेंट को मैनेज करने के लिए सांसदों को उतारा हो, या क्या कहते कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही हो, शिवराज के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी हो उसको मैनेज करने के लिए क्या हो, इन सब बातों को अगर बहुत ध्यान से देखे तो बीजेपी धीरे धीरे ग्रो ही की, ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। कांग्रेस लेकिन इस मामले में धीरे धीरे पिछड़ते जा रही है। और देखिए, एक बात तो तय है, कांग्रेस का दुश्मन सिर्फ कांग्रेस होता है, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं होता है। असंतोष जो है उनका जो है वो दिखने लगा, और जो पैचेस में पावर हाउसेस थे वो काम करते नजर आए। फिर समाजवादी पार्टी से अचानक उनका जो है गठबंधन टूट गया, दिग्विजय सिंह से बात हुई, कमलनाथ ने कुछ कह दिया, फिर बयान कर कुर्ता फाड़ने तक की बात आ गई। आम आदमी पार्टी अलग डेंट कर ही रही है। आम आदमी पार्टी जो है अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी ने स्ट्रेटेजी क्या बदली है पिछले 2 से 4 दिनों में, वो भी आपसे आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश से लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। 100% फायदा महिलाओं को सब सुविधा मिल रही है हमारी स्वराज सरकार की। उसमें हमारे मंत्री जी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और 18 महीने के कार्यकाल में, मतलब कांग्रेस की सरकार टोटल योजना बंद कर दी थी। मेरे उस समय 18 महीने के कार्यकाल में, मतलब इलाज के लिए मुख्य के पास गए तो उन्होंने बोला पूरी सुविधा बन गई है। सरकार ने कांग्रेस सिर्फ एक बार मुद्दा बनाती है, बाकी करती कुछ नहीं है।
महिला आरक्षण पे भी सिर्फ बीजेपी ने ही करा है, महिलाओं को आरक्षण भी बीजेपी ने ही दिया है और अभी लाडली बहना का भी लाभ बीजेपी ने ही दिया है। शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने 20 साल से बहुत अच्छा काम किया, आगे भी करते रहेंगे, हमें पूर्ण आशा है। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है उनने बहुत विकास किया है और जो आरक्षण है उसमें हमको बीजेपी को बहुत फायदा होगा। हम सब लोग ग्रामवासी झाड़पा के बीजेपी को समर्थन। तो ओपिनियन पोल यानी कि सर्वे जो ग्राउंड जीरो से न्यूज इंडिया कर आया, आपको लगातार वो परोस रहा है, दिखा रहा है कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। सहयोगी चारुल के साथ भी तमाम वहां पर मेहमान इस समय मौजूद हैं। चारुल, छोटा छोटा रिएक्शन सबका कि आखिर ओपिनियन पोल पर क्या लोगों की राय है? चारुल। बिल्कुल, देखिए एके मिश्रा जी के पास आते हैं, वो कहना भी चाह रहे थे। एके मिश्रा जी, विजय कौशिक जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि देखिए न्यूज इंडिया ने जो सर्वे दिखाया है, राजस्थान में रिवाज कायम होता नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश में 16.5 साल का कार्यकाल जो शिवराज सिंह चौहान का था वो कहीं ना कहीं बेअसर नजर आ रहा है। हालांकि जनता की राय है, जनता से बातचीत की है सभी। देखिए, आपके चैनल को सच्चाई इसलिए सामने नहीं आ पाएगी आपके चैनल के, क्योंकि मतदान का समय बहुत कम है। बीजेपी जितना पैसा चुनाव में लुटा रही है उसके चलते लोग डर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से डरते हैं। जब ये लगा लीजिए कि भाई जो पार्टी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करने से कोई गुरेज नहीं कर रही, और अगर उनकी असली स्थिति समझनी हो तो कभी भी मौजूदा सांसद और मंत्रियों को विधायकों के चुनाव में नहीं उतारा जाता है, उनको विधायक का चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो मोदी सरकार की तो हालत खराब है। डबल इंजन लोगों ने। साहब, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, ये लोगों के रिएक्शन हम आपको सुनवा रहे हैं सर। ये आंकड़े जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये लोगों की प्रतिक्रिया है। नहीं, ये रिएक्शन आकाश भाई वो रिएक्शन है जो पब्लिक डरी हुई है या इनके पैसे के प्रभाव में है। जो आपके पक्ष में बोले वो डरा हुआ नहीं है क्या कौशिक साहब? मैं कौशिक साहब आपने खड़े खड़े ये बता दिया कि जनता पैसे के प्रभाव में, मतलब जो जनता आपको सरकार तक पहुंचाती है, आपने सीधे तौर पर उसे ही बिका हुआ बना दिया। कभी आप कहते हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है, विधायक खरीदती है, मंत्री खरीदती है, अब आपने जनता को ही बिकाऊ करार दे दिया। ये आपका नजरिया हो सकता है। अगर पैसे के प्रभाव से क्या मतलब है? पैसे के प्रभाव से मतलब है कि बीजेपी ने 100 लोग अलग अलग टोलियों में पैसे देकर मार्केट में घुमाने के लिए छोड़ रखे हैं। कौशिक साहब, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में सरकार आपकी बनाती हुई फिलहाल ये आंकड़े दिखा रहे हैं, तो आप इन आंकड़ों को कैसे, जो बीजेपी अपने सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को निकम्मा मानते हुए विधानसभा के चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़वा रही है, तो इससे पता चलता है कि उनकी हालत खराब है। खुद मोदी जी भी गली गली भटक ले, आप खुद कह रहे हैं वहाँ कुर्सी का झगड़ा है। शिवराज चौहान का चेहरा उतरा हुआ क्योंकि उन्हें मालूम है सरकार दूर दूर तक नहीं आ रही, एक तरफा माहौल है। पूछिएगा फिर कपड़े कौन फाड़ कांग्रेस रहा भी है? आपसी गुटबाजी की वजह से बहुत बार पूछिएगा जरा, कपड़े कौन फिर फाड़ रहा है? जवाब ले लीजिए। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन, वो लोकसभा चुनाव को लेकर था। जिन लोगों को गलतफहमी थी वो विधानसभा में हमसे टिकट मांगने लगे, हमने मना कर दिया। तो भाई किसी के भी पेट में दर्द होता रहे, कांग्रेस अपने दम पर सक्षम है और हम मध्य प्रदेश भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कर्नाटक में मोदी जी घर घर घूमे थे ना, और फिर भी भाजपा का वहां पर जनता ने उठाकर मुंह काला कर दिया राजनीतिक रूप से। चारों लेके रिएक्शन दे रहे हैं कौशिक साहब का, दीजिएगा माइक। ये जो बार बार इनकी सबसे बड़ी मजबूती थी इनके गठबंधन की, उसका नाम तो इंडोलिया गठबंधन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये कोई कितना भी बोले, शुरू में आ रहा था कि जी कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, अब रिजल्ट ये आ रहे हैं कि जी कांटे की टक्कर हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद ये हो कि बीजेपी आगे बढ़ रही है और इलेक्शन कमीशन जब डिक्लेयर करे तो पता चला जी बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई। उसके पीछे रीजन है इनकी दक्षता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बीजेपी के पास महानायक से लेकर नायक, उपनायक, सहनायक है, इनके पास तो खलनायक है। जो लोग बोल रहे हैं कि जी एमपी एमएलए वगैरह मंत्रियों को क्यों उतारा, भैया उनके पास योद्धा। आज भी आप सर्वे करवा लीजिए कि महानायक कौन है भारतीय राजनीति का आज के डेट में। 2014 से वो मोदी का ही सर्वे आता है, हर सर्वे में। आपके यहाँ आप प्रसिद्ध बहुत होंगे, लेकिन खलनायक वाली इमेज आपकी बनी है, आपके नेताओं की बनी हुई है। तो अभी धीरे धीरे देखिएगा ये कहीं ये पूरा चेंज होता जाएगा। रेवड़ी बांटने की बड़ी बात हुई थी। देखिए, एक महानायक जब गारंटी देता है तो गारंटी होता है। इन लोगों का वादा क्या है, चुनाव के बाद कर्नाटक में जब जनता गारंटी पत्र लेके पहुंची ना, तो
तो बोले भैया हमारे चारुल दुकान से और माल गेस्टों का आपने जल्दी नहीं से खरीदा रिएक्शन था। लेंगे। हम इसका स्पेयर पार्ट मैं एक जवाब और दे दूंगा आकाश भाई। ये वादे रह जाते हैं, महानायक की गारंटी होती है, जनता विश्वास करती ठीक है चारुल, आते हैं आपके पास। सुनील भड़ाला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता से जाती हुई दिख रही है। देखिए, अभी आपका जो सर्वे है वो अभी मतदान से पहले, यानी कि 17 को मतदान होगा और आप 5 तारीख को ये बातें कर रहे हो, और आपके सर्वे के अनुसार भी भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें आप दिखा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर जाएगी और ऐसी लहर मध्य प्रदेश में है। मैं अभी इंदौर और उज्जैन के कार्यक्रमों में था, अपने सामाजिक और ब्राह्मणों के कार्यक्रम में पहुंचा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो लहर है वो कांग्रेसियों को दिखाई नहीं दे रही है और सर्वे में भी वो आ नहीं रही है। और सर्वे का इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि एक जो माहौल बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है उसको लेकर के, शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर के, ऐसा बिल्कुल पूरी तरीके से ये भ्रामक है और कुछ नहीं है। हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, नहीं देखिए, इसमें सुनील जी सवाल इसलिए उठे ना क्योंकि जब वो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो कार्यकाल उनका चल रहा है, आप उनको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर देते, वो नहीं किया, इस वजह से सवाल उठने लगे। देखिए, एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल अपनी बात ये बताना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और सबको संगठित करके साथ लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव में आप देख रहे होंगे लाडली योजना और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो महिलाओं को लेकर के जो काम किए गए हैं, उनका मध्य प्रदेश की जनता में बहुत ही उत्साह और जोश है। और वो जोश ये दिखाता है कि कोई टक्कर में लगता नहीं। आपका खुद सर्वे बताता है भोपाल, इंदौर, उज्जैन के एक तरफा, और जहां हम चंबल की बात करते हैं या फिर ग्वालियर संभाग की, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता में बहुत भारी उत्साह है, जोश है। हमारे सुनील जी, उत्साह कितना बरकरार है और जब मतदान करने पहुंचेगी आम जनता मध्य प्रदेश की तो ये जहन में कितना रहेगा, देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा सुनील जी, लौट कर आऊंगा। और तमाम पैनल में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। 5 का पंच, जहां पर अभी तक हमने आपको 3 राज्यों के ओपिनियन पोल बताए हैं, यानी कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, 2 वो अहम राज्य जिस पर क्या कहती है जनता, किसकी बनने वाली है सरकार, बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।